हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्टडी विथ मी में फिर से एक बार सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे पीछे के जो वीडियोस लेक्चर्स आए होंगे उसको आपने देखा होगा और शायद अच्छा अनुभव किया होगा, कुछ जानने की कोशिश भी की होगी। और आज एक नए क्लास में मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक भूगोल का टॉपिक है जहाँ से अधिकतर एग्जाम्स में एकाध नंबर क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो एस्टेट हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा हो किसी भी स्टेट की, साथ में वनडे एग्जाम हो, एसएससी हो या सिविल सर्विसेज हो। इस पोर्शन से एक ना एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम बताते हैं आपको, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे कि आप सभी इस टॉपिक से शायद वाकिफ ऑलरेडी होंगे, तो आगे इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। क्या? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पहले तो हम समझते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती क्या है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है। ठीक, अगर उसके इंटरनल पार्ट को देखा जाए तो वहाँ बहुत सारी चीजें आती हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के भूगोलविदताओं ने अपने अपने सुझाव दिए, प्रस्ताव दिए, रिसर्च रिसर्च की उस पर। तो उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में उन्होंने काफी सारी चीजें बताई हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारी पृथ्वी होती है। हमारी पृथ्वी क्या है? पहले आप देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आपका टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक आंतरिक संरचना। ठीक, इसके बारे में तो आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम सभी पढ़ते हैं तो इसके बारे में पता कैसे लगा है? वैज्ञानिकों का मत, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट इवोल्यूशन तो नहीं हुआ है कि इसको पता लगाया गया है इसके बारे में, लेकिन कुछ कारक हैं, एक कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक हैं जिसके आधार पर इसके आंतरिक संरचना को समझा गया है, कुछ डिटेलिंग की गई है। विभिन्न प्रकार के भूगोलविदताओं ने, साइंटिस्टों ने इसके बारे में काफी कुछ समझा और बताया है। तो कुछ कारक हैं, कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारक हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के बारे में जाना गया है, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में समझा गया है और बताया गया है, जाना गया है। तो कुछ कारक कैसे हैं देखेंगे। जैसे पृथ्वी की संरचना के बारे में कैसे हम पता करते हैं, जो भूगोलविदताओं ने बताया। सबसे पहले क्या है? पृथ्वी का तापमान। क्या? तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर इसके संरचना को समझा गया है। दूसरा, घनत्व, घनत्व से। देन थर्ड, दाब। ये आपके हो जाते हैं अप्रत्यक्ष कारक, अप्रत्यक्ष कारक। ठीक, उसी में फोर्थ आएगा आपका ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। एंड फिफ्थ, भूकंप, भूकंप। इन पांचों कारकों के आधार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये क्या हो गए आपके? अप्रत्यक्ष, और ये दो प्रत्यक्ष। इन कारकों के आधार पर ही इन कारकों के आधार पर ही भूगोलवेत्ताओं ने आंतरिक संरचना को जाना और समझा। उसके आधार पर रिसर्च किए, उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने की कोशिश भी की गई है। तो आगे देखेंगे इसमें, अगर इसको इसको ध्यान दें चाहे तो आप देख सकते हैं, इसी के आधार पर आंतरिक संरचना की गई। जैसे यदि हम देखें जैसे यदि हम देखें पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे, जैसे एग्जांपल ये आपकी पृथ्वी है, आपकी ये पृथ्वी है। इसकी त्रिज्या तक इसकी त्रिज्या तक के कितने भाग में जो रेडियस है, इस भाग को कवर करेंगे हम लोग। तो
इसको अगर कुछ ऐसा अगर हम बना लें, ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के को समझने के लिए इस डायग्राम की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये पृथ्वी है हमारी। पृथ्वी का इतना पोर्शन मैंने यहाँ पर लिया है, जिसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम समझ सकते हैं। तब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बाँटा गया है। कितने? 3 भागों में। सबसे पहला हमारा पार्ट क्या आ जाएगा? सबसे पहला पार्ट भू-प्रपर्टी, भू-पर-पटी, भू-पर-पटी, ठीक? भू-पर-पटी। देन इसके बाद आएँगे हम इसके सेकंड भाग पर। इसके सेकंड भाग में मेंटल, सेकंड भाग में मेंटल, मेंटल, मेंटल पर आ जाएँगे। देन उसके बाद इसी का थर्ड पोर्शन रहेगा, थर्ड भाग कोर, या इसको कभी-कभी क्रोड भी लोग बोलते हैं, क्रोड, ठीक? इस तरह करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बाँटा गया है। भू-प्रकृति, मेंटल, कोर या कोड, इसको इंग्लिश में क्रस्ट भी बोलते हैं। भू-प्रकृति को क्रस्ट भी बोलते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, क्रोड हो गया, ठीक? यदि हम देखेंगे हमारी अर्थ की टोटल जो अंदर जो त्रिज्या रेडियस बनता है यहाँ से यहाँ तक का टोटल, यहाँ से यहाँ तक का, ये 0 to 6370 किलोमीटर के आसपास बनता है। कितना? 0 से 6317 किलोमीटर के आसपास बनता है। इस तरह ये पूरा टोटल रेडियस बनता है, या त्रिज्या कह सकते हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने देखा क्या, भू-प्रकृति, मेंटल एंड कोर, 3 पार्ट में डिवीजन हो गया। डिवीजन होने के बाद अगर इसकी देखी जाए डिस्टेंस, कितनी गहराई तक भू-प्रकृति का पोर्शन है, तो इसको हम करते हैं काउंट। कितना? 34 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक, ठीक? इसको आप यहाँ समझ सकते हैं। 3400 किलोमीटर टू 34 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। वहीं अगर ये तो हो गया आपका इतने से इतने पोर्शन तक का, देन आप वहीं देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन, या यहाँ तक, इसको 100 किलोमीटर के बाद 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई आती है, ठीक? क्रस्ट के बाद, भूपर्टी वाले पोर्शन के बाद मेंटल की जो गहराई आती है 200 ना 2900 किलोमीटर के आसपास आती है। देन वहीं पर कोर को देखेंगे। अच्छा, कोर की एक चीज और है, कोर को भी 2 पार्ट में डिवीजन किया गया है। कोर को भी 2 पार्ट में डिवीजन किया गया है। कुछ इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ठीक? एक को बोला जाता है बाह्य कोर, बाह्य बाह्य कोर, और इस नीचे वाले को बोला जाता है आंतरिक, आंतरिक कोर, ठीक? एक हमारे कुछ विद्वानों के मत या कुछ भूगोल वेत्ताओं के मत के अनुसार इसको भी डिफरेंशिएट या अलग-अलग कर दिया गया था, इसमें जो-जो तत्व पाए थे उनके आधार पर। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट हमारा भूपर्टी हो गया, सेकंड मेंटल हो गया, थर्ड हमारा कोर हो गया। कोर को भी 2 पार्ट में डिवीजन कर दिया गया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर में, ठीक? और ये गहराई है भू-प्रकृति 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक। देन मेंटल, भू-प्रकृति वाले भाग के बाद मेंटल 2900 किलोमीटर तक। देन उसके बाद कोर, कोर को भू-प्रकृति के बाद, इसके बाद 6370 किलोमीटर। ये वाला पोर्शन फिर से अगेन
अगर यहाँ तक का देखेंगे पोर्शन को, ये हो जाएगा 6317 किलोमीटर या 6370 किलोमीटर के आसपास इसका एरिया पूरा रहेगा। तो इस तरह हम लोग डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी बनते हैं, कभी कभी पूछ लेता है भू प्रॉपर्टी की गहराई कितनी है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा 34 टू 100 किलोमीटर। तो आप इसको देख सकते हैं, वहीं मिंटल में ये, और उसके बाद ये तो हो गई इसकी गहराई और तीनों पार्ट। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज और होती है, ये किन किन तत्वों से बना हुआ है, किन किन सॉरी किन किन चीजों से ये मिलके बने हुए हैं। तो यदि आप देखेंगे इस वाले पोर्शन को, कौन सा, क्रस्ट वाला पोर्शन, ये हमारा बना है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, इसीलिए इसको सियाल भी बोला जाता है, सियाल। और वहीं मेंटल को देखेंगे तो इस ये बना हुआ हमारा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से, इसको सीमा बोला जाता है, इसको सियाल। और वहीं लास्ट वाले पोर्शन को देखेंगे, प्रोट को, तो ये बना हुआ है निकिल और आयरन से, निकिल और आयरन, या निफे कह सकते हैं, निकिल एंड फेरस, निकिल एंड फेरस। ठीक, ये इस तरह बना हुआ है। तो क्वेश्चंस हमारे यहीं से होते हैं, सियाल, सीमा और निफे। और कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि सियाल और एल्युमिनियम की परसेंटेज, सियाल और एल्युमिनियम की परसेंटेज। और सियाल और एल्युमिनियम की परसेंटेज देखेंगे तो हमारा सियाल जो होता है, हमारा सियाल, ये यहाँ पर 27%, 27% होता है। वहीं एल्युमिनियम यहाँ पर 8% होता है, 8%। ठीक, इस तरह कुछ हुआ। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और बताते हैं, जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में अंदर जाते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर क्रस्ट वाले पार्ट से जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। जैसे कि 34 मीटर, 32 मीटर पर 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ जाता है, 1 डिग्री बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे घनत्व और अंदर जाएंगे, घनत्व और बढ़ता जाएगा, ये 32 ये है, 34, 36, 40 किलोमीटर के बाद जाकर 40 मीटर के बाद इसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा, तापमान का जो डिग्री सेल्सियस है ये। ठीक, इस तरह क्या हुआ, गहराई या घनत्व के साथ साथ ये भी, इसका तापमान पृथ्वी के अंदर बढ़ता जाता है। जैसे एग्जांपल, हम लोग भू प्रॉपर्टी वाले भाग से 34 मीटर अंदर गए, तो वहां का टेम्परेचर 1 डिग्री तापमान वहां का बढ़ जाएगा। तो यहाँ से बेसिक से क्वेश्चंस उठते हैं। तो इसमें कुछ चीजें और बताने वाली हैं कि जैसे एग्जांपल आप देखिए कि जैसे हमारे भू प्रॉपर्टी वाली भाग है और मेंटल वाला पार्ट है, भू प्रॉपर्टी और मेंटल, यहाँ पर एक लाइन आती है ये, जो एक इस पार्ट को इस पार्ट से अलग करती है, डिवीजन करती है। तो इसका भी नाम कुछ रखा गया है, इसको रखा गया है मोहो, मोहो आ संबद्धता, मोहो असंबद्धता। ये नाम जो जिन साइंटिस्टों ने या जिन भूगर्भ शास्त्रियों ने इसको अलग किया है अपने आधार पे, उनके उनके नाम पर इसके नाम पड़ गए। जैसे इसका नाम मोहो। देन वही देखेंगे, जो हमें जो भाग मेंटल और क्रोट को अलग करती है, जो भाग मेंटल और क्रोट को जो लाइन अलग करती है, इसका नाम क्या रख दिया गया है, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, भूगोलवेत्ता थे, उनके नाम पर इसका नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग आ सम आ संबद्धता।
गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम पर ये पड़ गया। और वहीं देखेंगे एक और आ गया है जो कोर वाला पार्ट है। कोर वाला पार्ट क्या था, पहले एक ही था, लेकिन बाद में इसके तत्वों की स्थिति के आधार पर इसको भी दो भागों में बांट दिया गया, बाह्य और आंतरिक। तो ये जो डिवीजन हो रहा है इसका भी एक नाम रखा गया। इसका नाम रखा गया, एक भूगोलवेत्ता थे, उनका नाम था लेहमैन। लेहमैन लेहमैन के अनुसार इसको भी बांट दिया गया। इसीलिए इस लाइन को या इस डिवाइड को क्या बोलेंगे? ले लेमैन आ संबद्धता। ये इन लाइनों के नाम हैं। ठीक। उसके अलावा एक चीज, यदि आप इसमें और ध्यान से देखेंगे तो एक चीज और देखने वाली, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चन से पूछा जाता है कि जो भू प्रॉपर्टी वाला भाग है, जो भू प्रॉपर्टी वाला भाग है, इसमें किस तत्व की अधिकता है या प्रधानता है। ठीक। तो इस भू प्रॉपर्टी वाले भाग में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है। वायुमंडल का मत, कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, वो दे देगा कि इस भू प्रॉपर्टी वाले भाग में किस तत्व की अधिकता ज्यादा है, तो वहां आपको ऑब्जेक्टिव में नाइट्रोजन भी दे देगा। तो नाइट्रोजन क्या है, वायुमंडल में हमारे ज्यादा है। लेकिन अगर भू प्रॉपर्टी की बात होगी तो यहाँ ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मीन्स O2। ये हो जाता है एबव 46%, 46% के आसपास, 46% के आसपास। तो आप इसको अच्छे से एक नोट्स बनाएंगे तरीके से, तो देखेंगे तीनों अलग। पहला फर्स्ट पोर्शन हमने क्या किया, भू प्रॉपर्टी। सेकंड मेंटल। थर्ड आपका कोर हो गया या क्रोड। भू प्रॉपर्टी को क्रस्ट भी बोलते हैं, जिसकी गहराई 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है। वहीं मेंटल मेंटल गहराई 2900 किलोमीटर तक है। देन क्रोट की गहराई क्या है, 6317 किलोमीटर तक है। लेकिन यदि सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक की गहराई पूछी जाए तो इस गहराई को भी अलग करके बताया गया है। इस गहराई को भी अलग करके बताया गया है। इसकी जो वैल्यू आती है 5120, सॉरी 5320 किलोमीटर यहाँ की, और इस पूरे की 6000 ये रहेगा किलोमीटर। ठीक। तो यहीं से लगभग आपके सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जितने भी एग्जाम मैंने बताए हैं। इसके आगे डीप में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे ऑब्जेक्टिव आपके उड़ जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा, तरीके से नोट्स में अपने बनाइएगा एक एक चीज को बाकायदे। तो यहाँ से सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। भू प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बता दिया कि किससे बना है। शॉर्टकट है सियाल, सिलिकॉन एल्युमिनियम। देन वही मेंटल, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेंटल। देन थर्ड आते हैं कोर पर। कोर क्या हो गया, निखिल और फेरस। फेरस मीन्स आयरन, लोहे का। ठीक। एक चीज कभी भी क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि कौन सा पार्ट, आंतरिक भाग, कितने भाग में पृथ्वी को, कितने भाग को कितने परसेंट में कवर करता है। ठीक। तो हमारा जो मेंटल वाला एरिया है, सबसे बड़ा भाग, जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, मेंटल वाला भाग कवर करता है। ये क्या है, 83%। 83% कवर करता है हमारे पृथ्वी के भाग को या पृथ्वी की गहराई को। और ये जो मेंटल वाला भाग है, इसी वाले पार्ट से कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। क्योंकि इसी पार्ट में हमारी टेक्टोनिक प्लेटें रहती हैं। इसी पार्ट में क्या है, हमारी टेक्टोनिक प्लेटें रहती हैं, जिनके विस्थापन की वजह से, चाहे अपसारी चाहे अभिसारी हो, उसकी वजह से यहाँ पर ये घटनाएं घटती हैं। नीचे क्रोड है, लिक्विड भाग है, जहाँ क्या, जब ज्वालामुखी आता है, यहाँ कोई ब्रेक होता, तब यहाँ से
मेंटल कोर वाले पार्ट से लिक्विड बाहर आ जाता है। तो सारी घटनाएं कहाँ से होती हैं? ज्वालामुखी या भूकंप की यहीं से होती है, मेंटल वाले भाग से। इस पर जरूर ध्यान दें, कहीं कहीं पूछ लेता है एग्जाम में। 83%। वहीं अगर देखें कोड वाला भाग, तो ये आता है हमारा 16%। 16% ये कवर करता है अंदर का भाग। और सियाल सबसे, भूपर्टी सबसे कम, कितना? 1%। कितना? 1%। इस डेटा को जरूर ध्यान दीजिएगा, सुनते रहिएगा, अपना तरीके से लिख लीजिएगा, नोट्स में वन लाइनर बना लीजिएगा, जिसके आधार पे आप चीजों को अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया, कहाँ से क्या पूछा जाएगा। एक चीज और, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं, वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है। इस पर इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर जाएंगे, दबाव क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? तो दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। साथ में तापमान भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। तीनों चीजें क्या होंगी? बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। ठीक। तो इस तरह से करके आज मैंने आपको पढ़ाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, आगे एग्जाम में 100% लाभदायक होगा ये। इसी के साथ आज मेरी क्लास ये समाप्त होती है। धन्यवाद। आगे नई क्लास के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे आने वाले एग्जामों के लिए शुभकामनाएं। अगर आपके एग्जाम्स लगे हों तो इस पोर्शन को जरूर पढ़ेगा, 100% आपके लिए फायदेमंद होगा। इसी के साथ आज की क्लास का समापन। धन्यवाद सभी बच्चों को। फिर से मिलते हैं नई क्लास के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।